हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ रानी, ये है मेरा बॉयफ्रेंड डेविड। हम दिल्ली से हैं एंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि होटल्स में चेक इन करते टाइम कौन कौन सी आईडीज़ चलती हैं और जो नहीं चलती उनके पीछे रीजंस क्या है। तो आप मेक माई ट्रिप से बुकिंग कराएं, अगोड़ा से, booking.com से, ओयो से, कैसे भी बुकिंग करा रहे हैं, ये वीडियो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको कौन सा आईडी कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए। हर आईडी के बेनिफिट्स एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स जो भी होते हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आधार कार्ड से। आधार कार्ड के ऊपर जो आपका आधार नंबर होता है वो आपकी गवर्नमेंट एंटिटी है और उससे आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट्स एसोसिएटेड होते हैं। इसको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये ऑफिशियल आईडी है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपके आधार कार्ड पर आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपने आधार कार्ड को यूज़ करके किसी भी होटल में किसी भी जगह इंडिया के अंदर एक रूम बुक कर सकते हैं और वो कम्प्लीटली वैलिड होगा। बस आधार कार्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके ऊपर आपका पूरा आधार आईडी शो हो रहा है तो वो मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए हमारा प्रेफरेंस नहीं होता कि आप आधार कार्ड दें, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे अकाउंट्स एसोसिएटेड होते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर वो मिसयूज़ होता है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए आप प्रेफर कीजिए कि जितना हो सके आधार कार्ड को अवॉइड कीजिए। आधार कार्ड के अलावा जो दूसरा आईडी आता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का। तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिससे आपको और आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे कि आपका आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर, ये चीज़ें उस पर नहीं होती। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस भी गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो इसलिए वो भी एक वैलिड एंटिटी है। तो आप उसको यूज़ करके भी कहीं पर भी इंडिया में एक होटल रूम बुक कर सकते हैं। शर्त वही है कि आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो। डजेंट मैटर कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप अपने हिसाब से कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा जो आता है अपने पास वो है ऑफिस आईडीज़। तो कई लोग सोचते हैं कि उनका जो ऑफिस आईडी है, आपका ऑफिस आईडी कार्ड है, उसे लेके होटल रूम बुक कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जो ऑफिस आईडी है वो आपका गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है आधार कार्ड के बेस पर, ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर कि ये हमारे सिटीजन है, पर आपका जो ऑफिस है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ऑफिस आईडी कार्ड सिर्फ आपको ऑफिस में एक्सेस देने के लिए होता है, आपको एम्प्लॉई डिफाइन करने के लिए होता है। उसके बेस पर आप फर्दर सिटीजन वाले प्रिविलेज नहीं ले सकते। इसलिए ऑफिस आईडी कार्ड जो होते हैं वो कहीं पर भी वैलिड नहीं होते। अब आप चाहे गवर्नमेंट एंटिटी के ऑफिस में काम करते हो, आप प्राइवेट हो, कोई सा भी ऑफिस आईडी कार्ड नहीं चलेगा। उसके बाद कई लोग कंफ्यूज होते हैं पैन कार्ड को लेकर। जो पैन कार्ड आपका होता है वो पैन कार्ड आपके फाइनेंशियल एसेट्स को एसोसिएट करता है। मतलब कि आप कितना टैक्स दे रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपका क्या सिविल स्कोर है, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए पैन कार्ड नंबर होता है, जो कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। उससे भी आपके सिटीजन होने पर या आपके इंडियन होने पर या आपके कहीं आने जाने पर कोई रिलेशंस नहीं है। इसलिए भी पैन कार्ड आपसे नहीं मांगा जाता, क्योंकि इन केस अगर कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत ख़राब हो गई होटल में, तो पैन कार्ड के बेस पर होटल कभी पता नहीं कर पाएगा कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, किसको इन्फॉर्म करना है। इसलिए पैन कार्ड भी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वोटर आईडी कार्ड का। अब वोटर आईडी कार्ड कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ वोट देने के काम आता है, लेकिन नहीं। आधार कार्ड से पहले वोटर आईडी कार्ड की इम्पोर्टेंस उतनी ही थी जितनी आज आधार कार्ड की है। वो डिफाइन करता है कि आप इंडिया के एक ऑथोराइज्ड वोटर हैं। अब वोटर कौन होगा? जो इंडिया में रहता है, जिसका कोई एड्रेस हो, इस तरह के लोग जिनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जिनको कम्युनिकेट किया जा सके, वो वोटर्स कहेंगे, और वही इंडियन सिटीजन्स हैं। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, वोटर आईडी कार्ड आपका प्रूफ कर रहा है, तो आप वोटर आईडी कार्ड शो कीजिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर, जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो हो। बस शर्त वही है कि आप 18 साल से ज़्यादा हों वोटर आईडी कार्ड पर, और वो वोटर आईडी कार्ड शो करके भी आप इंडिया में कहीं पर भी होटल रूम बुक कर सकते हैं।
अब सबसे लास्ट में जो हमारा आता है, जो कि हमारा सबसे फेवरेट है, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पासपोर्ट के थ्रू भी आपकी इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ हो रही है। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से आप थ्रू आउट 106 कंट्रीज़ में जाकर कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन आपको नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट आइडेंटिटी कार्ड फॉर यू बीइंग एन इंडियन, इसलिए आप पासपोर्ट यूज़ कीजिए। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप पासपोर्ट शो करते हैं तो होटल वालों के सामने आपकी प्रिविलेज कस्टमर की इमेज बनती है कि कोई आया है, आधार कार्ड लेके आया है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब आप कोई पासपोर्ट शो करते हो अपना, तो उसमें एक लग्जरी दिखती है, यूनिकनेस फील होती है और आपको एक प्रिविलेज कस्टमर की तरह होटल ट्रीट करता है। और इसलिए हम सबसे ज़्यादा अपने पासपोर्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे प्लान्स कभी भी हो सकते हैं, कभी हम इंडिया में हैं, कभी इंडिया के बाहर हैं। तो पासपोर्ट तो हमारे पास हमेशा होता है। जितना ज़्यादा मोटा पासपोर्ट उतना ज़्यादा आपका इम्प्रेशन रहेगा। तो प्रेफर कीजिए कि आप पासपोर्ट यूज़ कीजिए जहाँ पर भी आप बुकिंग करा रहे हैं। तो इस तरह के यही सारे मेन पॉइंट्स हैं जो यूज़ करके आप अपने होटल्स में बुक करा सकते हैं। इनके अलावा भी कई आईडी कार्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई आर्म्स लाइसेंस है, मतलब किसी हथियार का लाइसेंस है, वो भी वैलिड है। पर इस तरह के बहुत कम कस्टमर्स आते हैं, इसलिए कई होटल्स वालों को पता नहीं होता। वो आपसे कह देते हैं कि यार आधार कार्ड ही दे दो आप तो, क्योंकि वो भी उनके लिए कोई नई चीज़ होती है। और इस तरह के बहुत सारे आईडी कार्ड्स हैं जो कि होटल्स वाले प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जब भी उनको कोई नई चीज़ मिलेगी और उनके सिलेबस में नहीं होगी तो दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। इसलिए आप उन सबको अवॉइड करने के लिए हमारा प्रेफरेंस है, हमारा सबसे फेवरेट प्रेफरेंस है कि आप आधार कार्ड की जगह पासपोर्ट यूज़ करो। अगर पासपोर्ट नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करो, अगर वो भी नहीं है तो आधार कार्ड तो आपका हर जगह चल जाएगा। इसके अलावा हर कोई आईडी इनवैलिड है, सिर्फ ये 3-4 आईडीज़ हैं जो कि आपकी चलेंगी। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी रेस, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका एज 18 साल के ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि अनमैरिड कपल्स को किसी भी होटल में रुकने से मना करे। कपल्स अलाउ हैं या नहीं, उनकी पर्सनल प्राइवेसी पॉलिसी होती है जो कि आपको MMT पर उनके पॉलिसी सेक्शंस के अंदर मिल जाएगी। लेकिन इस बात की आप चिंता ना करें कि ये लीगल है या नहीं, इट इज़ 100% लीगल। तो डोंट वरी, अपने आईडी कार्ड लेके जाइए, कहीं भी घूमिए, किसी भी होटल में चेक इन कीजिए और एंजॉय कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी जाके देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हमें बताइए, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।